क्या कर रहे हैं हम? ज्योमेट्री के बारे में। किसके बारे में? ज्योमेट्री के बारे में कर रहे हैं। क्या क्या पढ़ा था आपने कल? क्या पढ़ा था? भुजाएं पढ़ा था, शीर्ष पढ़ा था और विकर्ण पढ़ा था। आसन भुजाएं पढ़ी थी, आसन शीर्ष पढ़े थे। ठीक है, आज करेंगे हम प्रश्नावली 4.2, ज्योमेट्री 4.2 करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। क्या करना है हमने? वर्गीकरण करना है। किसमें? खुले और बंद वक्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्र के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखो हमारे पास आकृतियां हैं इस तरह से। ये हमारे पास ए है, जेड बनाया हुआ है। दूसरी हमारे पास इस तरह से है। और जो तीसरी है इस तरह से है। ये आ गई बी, ये आ गया सी। अगला है डी, ये हमारे पास डी और ये है ई। अब हमने इसमें से बताना है कि कौन सा वक्र बंद है और कौन सा खुला है। तो खुला वक्र क्या होता था? क्या बताया था? खुला वक्र, खुला वक्र क्या बताया था? खुला वक्र किसे कहते थे? जो खुला होगा। और बंद वक्र क्या होता था? जो बंद होता था, जिसके हम अंदर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता था, उसे क्या कहते थे हम? बंद वक्र। क्या कहते थे? बंद वक्र। तो हमारे पास दो वक्र बताने हैं हमने। एक बताना है बंद और दूसरा बताना है खुला। दो वक्र बताने हैं हमने, एक बंद है दूसरा खुला है। ठीक है, अब बताओ, ये आकृतियां दी आपके पास कितनी हैं? ई तक है। अब ये 1 2 3 4 5 आकृतियां है। अब इनमें से बताओ खुली कौन सी है और बंद कौन सी है? चलो खुली बताओ पहले। खुली आकृति कौन सी? खुली बतानी है। खुली अनीता बताएगी। अनीता बता, खुली आकृति कौन कौन सी है? बी कहाँ से खुली है? यहाँ अंदर जाने का कोई रास्ता है? सी खुली है और क्या है? जेड। क्योंकि देखो चारों तरफ से खुला नहीं है वाला, इसके अंदर जा सकते हैं और यहाँ भी अंदर जाने के लिए क्या है? रास्ता है। तो ये कौन सी आकृति है? खुली। तो खुली खुला जो आपके पास बंद वक्र है उसमें क्या क्या आएगा आपके पास? ए और सी। क्या आ गया? ए और सी। क्या आ गया आपके पास? खुला वक्र। क्या गया? खुला वक्र। अब बंद वक्र है हमारे पास। ये देखो, इसके अंदर जाने का रास्ता है कोई? इसके अंदर जाने का रास्ता है? इसके अंदर जाने का रास्ता है? नहीं। ये कौन से वक्र है? बंद वक्र। कौन से? बंद वक्र। तो बंद वक्र में आपके पास क्या क्या है? बी, डी और ई। क्या बता? ये थे हमारे पास खुला वक्र। ये भी क्या है? खुला वक्र है। ठीक है, अब देखो यहाँ अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है तो ये क्या है? बंद है। इसके अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है तो भी बंद है। और ये भी क्या है? बंद वक्र है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बताना था हमने कि कौन सी आकृति खुला वक्र है और कौन सा बंद है। तो खुला वक्र क्या होता है? जिसके अंदर जाने का कोई रास्ता हो या क्या हो। और बंद वक्र क्या होता है? जिसमें चारों ओर से आकृति क्या हो? घिरी हुई हो, उसके अंदर जाने का रास्ता ना हो, उसे क्या कहते हैं? बंद वक्र कहते हैं। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है निम्न को स्पष्ट करने के लिए एक रफ आकृति बनाए। देखो हमने आकृति बनानी है। क्या बनानी है? पहले क्वेश्चन में क्या था? पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था? हमारे पास आकृतियां दी गई थी, उसमें बताना था कौन सी आकृति बंद है और कौन सी खुली है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला है कि हमने क्या बतानी है? एक रफ आकृति बनानी है, जो एक बनानी है खुले के लिए और एक बनानी है बंद के लिए। ठीक है, पहला है हमारे पास ए, किसकी आकृति बनानी है? खुला वक्र। खुला वक्र की आकृति बनानी है। खुले वक्र के कुछ बना दो, क्या आएगा? ये क्या है? खुला वक्र है। ये भी क्या है? खुला वक्र है। ठीक है, ये भी क्या है? खुला वक्र है। ठीक है, ये भी क्या है? खुला वक्र है। ठीक है, या इस तरह से ये भी क्या है? खुला वक्र। ये सारी किसकी आकृति है? खुले वक्र की। अब दूसरा था हमारे पास, क्या था? बंद वक्र। अब क्या करना है? ऐसा वक्र बताना है जो क्या हो? चारों तरफ से क्या होगा? बंद होगा। ठीक है, ऐसी आकृति बतानी है जो क्या हो? चारों तरफ से बंद हो। ठीक है, बंद वक्र है। ठीक है, ये भी क्या है? बंद वक्र है। कुछ बना दो। ठीक है, ये भी क्या है? बंद वक्र है। ठीक है, ये भी क्या है? बंद वक्र है। कुछ भी बना दो जो क्या हो? चारों तरफ से बंद होगा, वो क्या होगा? बंद वक्र होगा। ठीक है, और खुला वक्र क्या होगा? जो चारों तरफ से खुला होगा वो होगा खुला वक्र। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? कोई भी बहुभुज के अभ्यंतर को रेखांकित कीजिए। अब हमें क्या बनाना है? बहुभुज। तो बहुभुज क्या होता था? किसे कहते थे बहुभुज? बहुभुज किसे कहते थे? जो बंद हो और जिसकी दो से ज्यादा भुजाएं हो, बंद हो और भुजाएं कैसी होनी चाहिए? सीधी भुजाएं या सरल भुजाएं। बंद हो, सरल भुजाएं होनी चाहिए। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3। अब कोई भी आकृति बना दो इस तरह से। ये क्या है हमारे पास? बहुभुज है, क्योंकि इसमें भुजाएं क्या है? 2 से अधिक। ए बी सी डी ई नाम दे दिया। अब हमने बताना है कि इसमें अभ्यंतर वाला भाग कौन सा है? अभ्यंतर वाला भाग कौन सा होता था? अभ्यंतर। अब मतलब अंदर वाला हिस्सा। ये सारा क्या है? अभ्यंतर। तो ये क्या आ जाएगा? अभ्यंतर। ये आ गया हमारे पास। ये जो मैं रंग कर रहा हूँ ये क्या है? अभ्यंतर। क्या आ गया? अभ्यंतर। ये हिस्सा आ गया अभ्यंतर। तो क्या बोल रहा था मैं? कोई बहुभुज खींचना है जिसका अभ्यंतर दर्शाना था।
ठीक है, तो हमने एक बहुभुज बना लिया और अभ्यंतर होता है उसके अंदर वाला हिस्सा। अंदर वाले हिस्से को क्या कर दिया हमने, शेड कर दिया या छायांकित कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास अभ्यंतर। अब है हमारे पास, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने जो आकृति दी गई है उसको देख के क्या करने हैं, उत्तर बताने हैं कि जो आकृति दी गई है उसके उत्तर क्या है। तो देखो आकृति हमारे पास एक स्टार बना हुआ है इस तरह से, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, अब ये बताना है, पहला है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का, एक वक्र है। हमने बताना है कि क्या यह एक वक्र है या नहीं। तो वक्र क्या होता था, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बनी आकृति को वक्र कहते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, वक्र। तो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ ये वक्र है। अगला है, क्या ये वक्र है? अब हमने बताना है कि ये जो वक्र दिया गया है ये बंद है या नहीं। बंद है, इसके अंदर जाने का कोई रास्ता है, तो ये क्या है, बंद वक्र। तो क्या आएगा, हाँ हाँ ये है बंद वक्र है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन है 4.2 का। क्या बोला क्वेश्चन में, रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। हमने क्या करना है कि रफ आकृति बनानी, फिर से क्या बनानी है, आकृतियां बनानी है। अगर संभव है तो उसको स्पष्ट करने वाला आकृतियां बतानी है। अब हमारे पास पहला है क्वेश्चन नंबर 5। ए बोला है एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। अब हमने क्या बनाना है, बहुभुज बनाना है मगर क्या हो, बंद ना हो। तो देखो बहुभुज बनाना है, क्या करना है, तो बहुभुज की परिभाषा क्या थी, दो से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को बहुभुज कहते हैं। मगर क्या होती थी वो, कैसी आकृति होती थी, कैसी होती थी, सीधी रेखाएं होती थी और क्या होती थी, बंद आकृति होती थी। अब हमने एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, हमने बहुभुज बताना है जो बहुभुज नहीं है। हमने क्या बताना है, एक बंद वक्र, क्या बनाना है, वक्र जो बहुभुज नहीं है। देखो बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं पूछा, क्या बोला है, एक वक्र बताना है, एक वक्र बताना है जो बहुभुज नहीं। कोई भी बना सकते हो और साथ में क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हमें बहुभुज नहीं बनाना है। बहुभुज क्या होता था, उसकी सीधी भुजाएं होती थी और क्या होता था, बंद होता था। तो हमने भुजाएं यहाँ बतानी ही नहीं है। कोई भी आकृति बना लो। अभी तक क्या है ये, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये बहुभुज है, बहुभुज भी नहीं है और साथ क्या है, बंद वक्र। क्या है, बंद वक्र। तो ये क्या आ गया, बंद वक्र आ गया और साथ में क्या आ गया, बहुभुज नहीं है।
अब बी है हमारे पास केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र। हमने रेखाखंडों से बने क्या बतानी है? खुली वक्र। देखो कुछ भी आ सकता है इसमें। देखो ये क्या है? रेखाखंड है। ये भी क्या है? रेखाखंड है। ठीक है, और साथ में क्या अभी तक? खुली है। इसको इधर ले जाओ मैं। अब भी क्या ये? खुली है। ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड और ये भी रेखाखंड। तो ये कैसे बनी है? रेखाखंडों से बनी है। साथ में क्या सी है? खुला वक्र है। अब है हमारे पास अगला लास्ट है इसका। अब देखो बहुभुज दो भुजाओं वाला होता है। बहुभुज क्या होता है? जिसमें दो से अधिक भुजाएं हो, उसे क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ बोला है कि दो भुजाओं वाला बहुभुज बताना है या बनाना है। तो ये बन ही नहीं सकता। क्या आएगा? असंभव। क्या आएगा? असंभव। असंभव। क्या आएगा? असंभव। हो गया? ये था हमारे पास। क्या था? 4.2। इसमें किया हमने खुला वक्र, बंद वक्र और क्या किया? भुजाएं की थी और विकर्ण के बारे में किया था और आसन और शीर्ष किए थे। ये था हमारे पास 4.2। अब आगे हमारे पास अगला टॉपिक देखो। अब करेंगे हम किसके बारे में? कोण के बारे में। अब कोण कैसे बनता है वो देखेंगे हम। क्या कोण किसे कहते हैं? पहले सबसे पहले हमने इस चैप्टर में किया बिंदु, उसके बाद किया रेखाखंड, उसके बाद किया रेखा, फिर क्या किया? किरण, तुम्हें समांतर रेखाएं, फिर क्या किया? फिर किया हमने प्रतिच्छेदी रेखा। इतना किया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद हमने शीर्ष किया। फिर क्या किया? भुजाएं की। फिर क्या किया? आसन भुजाएं की, आसन शीर्ष किए और विकर्ण किए। अब अगला है हमारे पास कोण। देखो कोण कब बनता है? जब हमारे पास, ये बताओ ये क्या है? किरण है। क्या है? किरण है। और ये भी क्या है? किरण है। क्या है? किरण है। ये क्या है हमारे पास? एक किरण ये है, एक किरण ये है। और ये दोनों क्या कर रही हैं? एक बिंदु पे मिल रही हैं। उसे क्या कहते हैं हम? उपनिष्ठ बिंदु। क्या कहते हैं? उपनिष्ठ बिंदु। ये क्या है इसका? उपनिष्ठ बिंदु। उपनिष्ठ बिंदु। क्या क्या? उपनिष्ठ बिंदु। क्या क्या आ गया? उपनिष्ठ बिंदु आ गया। अब इसमें देखो, जब हमारे पास कोण कब बनता है? जब हमारे पास दो किरणें हो। क्या हो? दो किरणें हो और एक उनमें क्या हो? उपनिष्ठ बिंदु हो। उसे कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। देखो यहाँ पे हमारे पास एक ये है, एक ये, दो किरणें आ गई और कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे इस बिंदु पे मिल रही है। इनके बीच जो बनेगा उसे कहेंगे कोण। तो ये बन गया कोण। क्या बन गया? कोण बन गया। क्या बन गया? कोण बन गया।
इसको नाम दे दो, ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। क्या आ गया? ए बी सी। यहाँ पे हमारे पास दो किरणें हैं, एक है बी सी किरण, एक है बी ए किरण। ठीक है, दो किरणें हैं और इनका उपनिष्ठ बिंदु है बी। बी क्या है? उपनिष्ठ बिंदु। तो और इनके बीच का जो उसको जो इन दोनों के द्वारा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं? कोण। कोण कब बनता है? फिर से सुन लो, कोण कब बनता है? जब हमारे पास दो किरणें, क्या हो? दो किरणें होंगी और उनमें एक उपनिष्ठ बिंदु होगा, उनकी बीच की जो दूरी होती है कम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम कोण बोलते हैं या कोण कहते हैं। लग गया पता कोण के बारे में? क्या होता है कोण? कोण बनाने के लिए हमें दो क्या चाहिए? किरणें चाहिए और उसमें एक क्या होना चाहिए? उपनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। उसके बीच में जो दूरी होगी वो होता है कोण। क्या होता है? कोण। ठीक है, अब कोण को लिखते कैसे हैं? कोण को हम इस तरह से लिखते हैं। ये किसका निशान है? कोण का। किसका? कोण का। अब देखो, जब कोण लिखोगे, जब कोण होगा, कोण लिखोगे तो किस तरह से लिखना है? जो बीच में, क्या? जो बीच में जहां पे उपनिष्ठ बिंदु है, क्या है? उपनिष्ठ बिंदु है, उसको जो होगा उसको बीच में रखना है। अब कोण कैसे लिखोगे? ए बी सी। जहां पे कोण बन रहा है उसको हमने उस बिंदु को बीच में रखना है, इसको लिखेंगे ये है कोण। क्या है? कोण ए बी सी। क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे कोण ए बी सी। अर्थात ये जो बीच में क्या है? बी। क्या है? बी। तो जो कोण बन रहा है कहाँ पे बन रहा है? बी पे बन रहा है। लग गया बता? अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, एक और, ये आगे हमारे पास दो किरण है, यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R। तो कोण कहाँ पे बन रहा है? Q पे बन रहा है। तो लिखोगे कैसे आप? कोण नहीं, Q को कहाँ रखना है? बीच में रखना है। और P Q R, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं। R Q P, इन दोनों का मतलब एक ही है, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। लग गया बता कोण कैसे लिखते हैं? जब भी कोई जो बिंदु होगा जहां पे कोण बन रहा है उसको लिखते समय कहाँ रखना है? बीच में रखना है। कोण, ये जो निशान है किसका है? कोण। क्या बोलते हैं इसको? कोण आर क्यू पी, कोण ए बी सी। अब जैसे हमने किया था, पीछे किया था हमने, क्या किया था? जैसे हमने वक्र के बारे में पढ़ा, वक्र का भी क्या होता था? अभ्यंतर होता था और क्या होता था? बाह्य भाग होता था। उसी तरह कोण का भी क्या होता है? अभ्यंतर और बाह्य भाग होता है। और क्या होती है? परिसीमा। क्या होती है? परिसीमा होती है। ठीक है, अब हम करेंगे कोण का अभ्यंतर। क्या करेंगे? कोण का अभ्यंतर। क्या करेंगे? अभ्यंतर। अभ्यंतर क्या होता है? अंदर वाला हिस्सा। तो जो कोण होगा, ये आ गया हमारे पास कोण ए
BC। इसका जो अंदर का हिस्सा है, जो इन दो रेखाओं के बीच का अंदर वाला हिस्सा है, इसको क्या कहेंगे? अभियंतर। क्या कहेंगे? अभियंतर। तो ये वाला जो हिस्सा आएगा इन दो किरणों के बीच का, ये क्या होगा? अभियंतर। क्या होगा? अगर इसको बढ़ाते जाए तो ये सारा क्या किस में चला जाएगा? अभियंतर। तो ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं अभियंतर। क्या होता है अभियंतर? कोण का अभियंतर क्या होगा? जो हमारे पास दो किरणें हैं उनके बीच का जो क्षेत्र होगा, जो हिस्सा होगा, उसको बोलेंगे अभियंतर। क्या बोलेंगे? अभियंतर। और साथ में कोण का अभियंतर के अलावा कोण का क्या होता है? बाह्य भाग। क्या होता है? कोण का बाह्य, ठीक है, बाह्य भाग। इसमें क्या होता है? बाह्य क्या होता है? क्या होता है बाह्य? बाहर वाला। तो ये जितना भी हिस्सा है बाहर वाला, ये किस में जाएगा? किस में जाएगा? बाह्य भाग में। किस में जाएगा? बाह्य भाग में। इसको बोलेंगे, इस हिस्से को बोलेंगे जो बाहर वाला है, बाह्य भाग। लग गया पता? जो पीछे किया था वैसे ही। अब एक होता है कोण का क्या? कोण परिसीमा। क्या होती है? परिसीमा। परिसीमा। देखो परिसीमा क्या होती थी बाकर की? जो उसकी लंबाई होती थी तो क्या थी? उसकी परिसीमा। वैसे ही अगर हम C से B, B से E की जो दूरी है वो क्या होगी? इसकी परिसीमा। परिसीमा क्या होगी? जो दो रेखाएं हैं हमारे पास या दो किरणें हैं, क्या है? दो किरणें हैं, उनकी जो कुल लंबाई होगी वो होगा कोण की परिसीमा। क्या होगी? कोण की परिसीमा क्या होगी? जो उसके जो किरणें हैं उनके जो दूरी होगी उसको बोलेंगे परिसीमा। क्या बोलेंगे? परिसीमा। तो ये था किसके बारे में? कोण के बारे में। कोण क्या होता है? कोण कब बनता है? जब क्या हो? दो किरणें हो और उनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, उसे कहते हैं कोण। और कोण बनाने के लिए जब हम कोण को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जो इस बिंदु पे क्या बन रहा हो? कोण बन रहा हो, उसको कहाँ लिखते हैं? हम बीच में लिखते हैं। कोण बनाने के लिए हमें तीन बिंदु की आवश्यकता होती है। अगर ये वाली बिंदु ना हो तो हमारे पास कोण बनेगा? तो अब जब भी हम कोण लिखेंगे तो हमें तीन बिंदुओं की आवश्यकता होगी। इसको ऐसे नहीं लिख सकते कोण BC। BC नहीं होगा, साथ में क्या आना चाहिए? AB होगा, तभी कोण हम लिख सकते हैं। तो ये था कोण के बारे में। बाकी